अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू जेन मेंटो 2.0 यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को इन दोनों साइडों पर आपको वीडियोस नज़र आ रही हैं, इस तरह की वीडियोस आप लोगों ने काफ़ी बार यूट्यूब और फेसबुक वगैरह पर देखी होंगी और आप लोग सोचते होंगे कि ये कौन सा फ़ॉन्ट है, इस तरह से टेक्स्ट किस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि ये किसी प्रोफेशनल्स का ही काम हो सकता है, ये आम बंदे का काम नहीं हो सकता। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को कंप्लीटली तौर पर बताया कि आप लोगों ने किस तरह से टेक्स्ट को लिखना है दो कलर्स में, जैसा कि रात मोहम्मद अल कुर्दी लिखते हैं। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, तो आपने वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं करना और डाउनलोडिंग की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि इससे जो मजीद लोग हैं उन तक वीडियो नहीं पहुंच पाएगी। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली इस पर अमल कीजिएगा। आप लोगों ने अपना मोबाइल खोल कर उसमें आपने चले जाना सबसे पहले प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर को जैसे ही आप लोग ओपन करते हैं, उसके बाद अब आपने क्या करना है, ऊपर सर्च करना है मसहफ आयात। ठीक है, जैसे ये आपके सामने लिखा हुआ है, तो इसे मैं सर्च करता हूँ। ये आपके पास 5वें नंबर पर जो लोगो आ रहा है ना, ये आपने ओपन कर लेना है। इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद आपने इसे ओपन कर लेना है। जैसे आप लोग ओपन पर क्लिक करते हैं तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है। तो अभी आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने यहाँ से सेटिंग पर क्लिक करके, यहाँ से आप अगर देखें तो आपके पास 5-6 तरह के कुरान शरीफ आ जाते हैं। आपने यहाँ से ये वाइट कलर में है ना, जो शारमली कुरान वाला, ये वाला आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको एक नाइट मोड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। तो हमें ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी वो कलर्स बनाने में। तो आपने सिंपल क्या करना है, जो आयत लेनी है आपने नीचे शेयर वाले बटन पर क्लिक करना है। मैं यहाँ से पहली पहली आयत लेना चाहता हूँ, तो मैं नीचे शेयर वाले बटन पर क्लिक करके शेयर एज इमेज करता हूँ। जैसे मैं यहाँ से शेयर एज इमेज करता हूँ, मेरे पास नीचे ऐप्स आ जाते हैं। तो इन ऐप्स में आप लोगों ने पिक्स आर्ट को भी अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। पिक्स आर्ट पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पिक्स आर्ट में ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। बाकी तो आपके सामने इस तरह से इंपोर्ट होकर आ जाएगी इमेज। तो आपने यहाँ से ड्रैग करते हुए जैसे ही जाएंगे तो आपको आगे से शेप्स का ऑप्शन एक मिलता है। तो आपने यहाँ से शेप्स के ऑप्शन के ऊपर करना है क्लिक, और यहाँ पर आपको नीचे शेप्स मिल जाती है। आपने यहाँ से रेक्टेंगुलर शेप ले लेनी है। इसे मैं ड्रैग कर लेता हूँ और बड़ा कर लेता हूँ। और याद रखें, जब तक ये स्टेप कंप्लीट ना हो आपने टिक के ऊपर क्लिक नहीं करना, नहीं तो आपकी ये टेक्स्ट नहीं बन पाएगा। आपने यहाँ पर ग्रेडियंट पर नीचे क्लिक करना है और यहाँ से ग्रेडियंट अपनी मर्जी का बना लेना है। मैं गोल्डन टाइप का ग्रेडियंट बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं दो गोल्डन कलर्स को ले रहा हूँ और यहाँ से मैं इसे करता हूँ टिक। उसके बाद जब आपका ये ग्रेडियंट बन जाए, आप उसके साथ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। फिर आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने नीचे जो ऑप्शंस आ रहे हैं इनको फिर से ड्रैग करना है और यहाँ पर आपको एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिलेगा। तो इन ब्लेंडिंग के ऑप्शंस में से आपने अब ये जो मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन है, आपने इसे सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से बनकर आ जाएगा, मतलब कि आपका कलर उसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से ऊपर से इरेज टूल लेना और इसका साइज अपने हिसाब से एडजस्ट करके दो उंगलियों की मदद से जूम करना है। एक उंगली से कभी भी जूम नहीं होगा, दो उंगलियों की मदद से जूम करना है। और जो जो चीजें आपको व्हाइट चाहिए उनके ऊपर आपने ट्रैक करते जाना है, आपका व्हाइट कलर वापस आ जाएगा। इससे हो क्या रहा है कि जो हमने ऊपर ग्रेडियंट वाली लेयर शेप ऐड की है, तो उसका हम कलर रिमूव कर रहे हैं ताकि हमारा नीचे वाला बैकग्राउंड है जो वो वाइट बन जाए। इसी तरह से आपने अपने हिसाब से कंप्लीटली इसे करते जाना है। और अगर आप लोग अगर आपका गलती से कोई चीज़ आपने नहीं करनी थी वहां पर क्लिक हो गया, तो आपने सिंपल नीचे एक ब्रश टाइप का बना हुआ है रिस्टोर, उसके ऊपर क्लिक करना है और उसे उस जगह पर ड्रैग कर देना है जो चीज़ आप रिमूव नहीं करना चाह रहे थे। बाय द वे, जो मोबाइल है, मोबाइल का उतना रिजल्ट नहीं बनता जितना कि हमारा कंप्यूटर के अंदर बनता है। तो आप लोग ये लाजमी करें कि अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप कंप्यूटर पर ही इसे बनाने की कोशिश करें, ताकि ताकि आप लोगों को रिजल्ट अच्छे से अच्छा हासिल हो सके। तो मैं जल्दी से ये कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को बताता हूँ। अब दोस्तों, मैंने ये आयत कंप्लीटली तौर पर अपने हिसाब से बना लिया। आप इसमें कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अब आपने ऊपर ये जो टिक का ऑप्शन है यहाँ पर आपने क्लिक करना है, क्योंकि इसके बाद आप इसे एडिट नहीं कर सकेंगे। अब यहाँ पर आपने डाउनलोड पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने सेव एज जेपीजी में कन्वर्ट करके क्लोज कर देना है इसे, बस। तो जैसे ही आप इसे सेव कर लेंगे, ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। अब आप इसे चाहे अपनी वीडियोस में यूज करें, चाहे अपनी पोस्ट में यूज करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी और आपको इसमें काफी जबरदस्त चीजें सीखने को मिली होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें, और अगर आपने वीडियो को मुकम्मल देखा है तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।